Hello student, welcome back to the Magical Science classes. This is राधा रानी, योर साइंस टीचर। और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेके एक नया चैप्टर। हम कर रहे थे क्लास 6 के साइंस और 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 9। कौन सा है चैप्टर 9? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशंस होती हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस हैबिटाट में रहते हैं, उस हैबिटाट के अकॉर्डिंग क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं इनके बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी कि हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए जो लिविंग थिंग्स में हैं, जिससे कि हम लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकें। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो फर्स्ट है ग्रोथ। एज यू ऑल नो कि प्लांट्स भी, ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी सभी ग्रो करते हैं। बेबी बॉर्न होता है और बड़ा होकर वो एडल्ट बन जाता है। इसी तरह से सीड से सीडलिंग बनता है और प्लांट बन जाता है। एनिमल्स का बेबी होता है, वो बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से उनमें ग्रोथ होती है, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम उनमें ग्रोथ होती है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती। अब बात करते हैं हम दूसरी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग। यानी सभी लिविंग थिंग्स ब्रीदिंग करते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिश है, वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है? अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ब्रीदिंग करते हैं। तीसरा कैरेक्टर है मूवमेंट। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में ये कर चुके हैं कि किस किस तरह से एनिमल्स मूव करते हैं, तो लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होती है। अब फोर्थ वन पे आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आप जैसे हो, आप अपने जैसी और ऑस्फरिंग तैयार करना, यानी और रिप्रोड्यूस करना, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना अपने जैसे। ठीक है, तो ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, ये सभी रिप्रोडक्शन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में या एनिमल्स की, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर करना, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये सभी लिविंग थिंग्स करती हैं। सिक्स पॉइंट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसका मतलब ये है कि अगर सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं तो जो लिविंग थिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे, यानी एक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल एक प्लांट होता है टच मी नॉट, उसका नाम है। जब भी उसके लीफ को टच किया जाता है तो उसकी लीफ जो होती है श्रिंक हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं। सेवन पॉइंट है नीड फॉर फूड। एज यू ऑल नो कि हमें नीड होती है किसकी? फूड की। फूड की नीड होती है हमें एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए हमें फूड की नीड होती है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी उनको फूड की नीड होगी, यानी फूड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं मेन, जिसके अकॉर्डिंग हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आई हैं उनको क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो इसमें देख लेते हैं, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब हम हैबिटाट पे आते हैं कि हैबिटाट क्या होती है। क्या होती है हैबिटाट?
A place where animals lives, a place where organisms lives, यानी वो जगह जहाँ पे organisms रहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं a dwelling place, dwelling मतलब घर, अपना घर, जिस घर में हम रहते हैं ना अपने घरों में, उसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिस एरिया में रहते हैं, जिस स्पेस में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटाट बोला जाता है। ये समझ आया क्या होता है हैबिटाट? अ ड्वेलिंग प्लेस और अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। क्या हुआ हैबिटाट? अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। ओके, तो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, हैबिटाट। अब उसको हैबिटाट क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या करता है हैबिटाट? तो हैबिटाट क्या प्रोवाइड करता है वो देख लेते हैं। हैबिटाट प्रोवाइड्स, आप बताइए अगर हम किसी एरिया में रह रहे हैं तो उस एरिया को हमने क्यों चूज किया है? ताकि हमें वहाँ पे इजीली फूड मिल सके, शेल्टर हो, एयर हो, हमारी कमोडिटी हो, मतलब कि हमें चीज़ें इजी हो हमारे लिए। जैसे ह्यूमंस लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कौन सा एरिया देखते हैं भाई, हमें अगर कोई न्यू होम खरीदना है तो हम क्या देखते हैं कि भाई वहाँ पे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पास में होना चाहिए, स्कूल पास में होना चाहिए, मार्केट पास में होनी चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ों का हम फ़ायदा उठा सकें। उसी तरह से ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ये देखते हैं कि भाई हमारे लिए वहाँ फूड है कि नहीं, शेल्टर है कि नहीं, एयर प्रॉपर है कि नहीं, वाटर प्रॉपर है कि नहीं। तो वो एरिया जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो एरिया क्या बन जाता है उनके लिए, हैबिटाट। तो हैबिटाट क्या देता है उनको, हैबिटाट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, शेल्टर मीन्स रहने की जगह, फूड, शेल्टर, एयर एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें हैबिटाट प्रोवाइड करता है। अब हैबिटाट भी बहुत टाइप के होते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हैबिटाट। टाइप्स ऑफ हैबिटाट। अब हैबिटाट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस हैबिटाट में सिर्फ लिविंग थिंग्स रहती हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिविंग थिंग्स होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर है, वाटर है, शेल्टर है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और इन पे ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं। तो इनका कॉम्बो रहता है, यानी कॉम्बिनेशन रहता है, इनके म्यूचुअलिटी रहती है इनमें, लिविंग थिंग्स के साथ नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है, लिविंग थिंग्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जितने भी कंपोनेंट हैं उनको दो टाइप में डिफ्रेंशिएट किया गया है, दो कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो वो दो कैटेगरी कौन सी हैं? पहली है बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, यानी किसी भी हैबिटाट को अगर आप देखोगे तो उसमें दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके बाद हम टाइप्स पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले बायोटिक कंपोनेंट, तो जो लिविंग थिंग्स होती है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। तो plants and animals includes in biotic component, ओके। तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आ गए, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। यानी जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस में आ जाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट में। अब आती है एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट।
जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, यानी बायोटिक के अलावा एबायोटिक, यानी जो बायोटिक ना हो वो एबायोटिक कंपोनेंट होगा। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, रॉक्स, हीट, तो ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हैं, आपको क्लियर हुई कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। बायोटिक में हमेशा लिविंग थिंग्स आएंगी, लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स और भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट में। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, रॉक्स है, सनलाइट है, ये सब किस में आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटाट। अब आपने देखा होगा कि एनिमल्स, प्लांट्स ये लैंड पे भी रहते हैं और ये वाटर में भी रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट उनको डिवाइड किया गया है कि जो लैंड पे रहने वाले हैं उनको बोला जाता है, उस हैबिटाट को क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। तो दो हैबिटाट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और दूसरा जो वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं, जो वाटर में रहते हैं उनको बोला जाता है एक्वेटिक हैबिटाट, एक्वेटिक हैबिटाट। अब इनको भी आगे डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनको भी आगे कैटेगराइज किया गया है। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी बहुत सारी हैबिटाट्स आ गई, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हो गए, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, टेरेस्ट्रियल में। कौन कौन से आ गए, फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट होगा, फोर्थ कोस्टल है, फिफ्थ है माउंटेन रीजन। अब जिस तरह से टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में कौन कौन से आ गए, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स है, कोस्टल एरिया है और माउंटेन रीजन्स हैं, ये हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में आ गए। और अब एक्वेटिक हैबिटाट की बात करते हैं, तो एक्वेटिक में भी एक तो सैलाइन वाटर के हो गए और एक फ्रेश वाटर हैबिटाट हो गए। एक सैलाइन वाटर के, एक फ्रेश वाटर। यानी जो सैलाइन वाटर किसका होता है, समुद्र का होता है ना, सी का होता है सैलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर जिसे कहते हैं। तो सैलाइन वाटर हैबिटाट और फ्रेश वाटर हैबिटाट। फ्रेश वाटर हैबिटाट। अब सैलाइन वाटर में भी आते हैं, क्या क्या आता है सैलाइन वाटर में, इसमें सी है, ओशियंस हैं, और इसमें कौन कौन से आ गए, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, ये इसमें आ गए। तो अब आपने देखा कि इसमें हमने क्या क्या कवर किया है अभी, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। बाकी डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ हैबिटाट हैं, डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।